नमस्कार। एक्चुअली अभी जिस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो है सही मायने में जो गुरु कौन है, अर्थात प्रकृत गुरु कौन है। जैसे गुरु शब्द का जो सही मीनिंग है वो है गु जोड़ रू। गु का अर्थ है अंधकार और रू का मतलब होता है अंधकार को दूर करने वाले, अर्थात डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। मनुष्य के त्रिविध अंधकार, भौतिक, मानसिक और आत्मिक, फिजिकल, ये जो मटेरियल वर्ल्ड में जो दुख है उस दुख को, मन के जगत की जो तमशा है, जड़ता है, अंधविश्वास है, कुसंस्कार, बुद्धि को मुक्त करना, साथ ही साथ आत्मिक जगत को, आत्मा की मुक्ति कैसे हो, ये तीनों क्षेत्र के अंधकार को जो दूर करते हैं वही प्रकृत गुरु हैं, वही सद्गुरु हैं। गुरु के शास्त्रीय व्याख्या है। सद्गुरु को पहचानने का कुछ क्वालिटीज भी हैं कि सही मायने में जो गुरुकरण करेंगे, गुरु को आप पकड़ेंगे, उनके चरणों में जाएंगे, शरण लेंगे, अर्थात अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देना। आपके शरीर, आपकी बुद्धि, अपनी आशा आकांक्षाओं को उनके चरणों में समर्पित कर देना और उनके इच्छा के अनुसार चलना। तो अब जरा सोचिए, अपने अस्तित्व को जब उनके चरणों में समर्पित करेंगे तो ये भी तो देख लेना होगा कि जिनके चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं वो उसके योग्य है कि नहीं। तो समाज में आज हम लोग, मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग में है, देख ही लेते हैं लोगों का कौन किस रूप में किस तरह से काम कर रहे हैं। इसीलिए बौद्धिक युग है, इसमें लॉजिक, रेशनलिटी, युक्ति के आधार पर जब हम समझ के जब आगे बढ़ेंगे तो जीवन में धोखा खाने का चांस कम रहेगा। और जब नहीं समझ के अंधे की तरह चल पड़ेंगे वहीं पर धोखा खाते हैं। इसीलिए गुरु के कुछ लक्षण हैं, उसका डिटेल्स हम बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ गुणों को बताते हैं। वो जो सद्गुरु होते हैं, जो प्रकृत गुरु है, वो कैसे होंगे? वो कहा जाता है शांतो दांतो विनश कुलीनश्च। शांतो दांतो कुलीनश्च, वो शांत होंगे, अपने आप पर नियंत्रण करेंगे, धारणाक्षम होंगे, कुलीन होंगे। तो जनरली लोग कुलीन का मतलब समझते हैं कि एकदम साफ सुथरा कपड़े पहन के रहने वाले, यही कुलीन है। नहीं, कुलीन का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। कुलीन का कुल शब्द का अर्थ होता है कुंडलिनी शक्ति। मनुष्य के जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, मेरुदंड है, उसके एकदम लास्ट बिंदु पे कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को कहा जाता है सर्पेंटाइन एनर्जी और सुप्रीम नेगेटिव फोर्स। उसको सुप्रीम नेगेटिव फोर्स भी कहते हैं। इसको कहते हैं सुप्रीम पॉजिटिव फोर्स, सहस्रार चक्र को, और मूलाधार चक्र को कहा जाता है सुप्रीम परम ऋणात्मिका शक्ति, प्रकृति शक्ति। अर्थात कुलीन का मतलब होता है वो व्यक्ति, वो सत्ता जो उस कुंडलिनी शक्ति को पुरस्चरण, जागृत करने की क्षमता जिनमें हो गई हो, अपना कुंडलिनी और साथ साथ दूसरों का भी कुंडलिनी जागृत करने की जो सामर्थ्य रखते हैं। और इसीलिए बोलते हैं शांतो दांतो कुलीनश्च। विनित, विनित तो जानते ही हैं। शुद्ध वेशवान, शुद्ध वेशवान मतलब सुंदर वस्त्र पहन के, शुद्ध वेशवान। गृहवासी होंगे, अर्थात वो फैमिली मैन होंगे।
उसके बाद ध्याननिष्ठ होंगे, ध्यान में वो प्रतिष्ठित होंगे, ध्याननिष्ठ, शुद्ध वेशवान, तंत्र मंत्र विशारद, अर्थात तंत्र शक्ति और मंत्र शक्ति दोनों में उनका कंट्रोल रहेगा, विशारद होंगे, अर्थात वो मंत्र को सृष्ट कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध करके शिष्य के मन को उपयोगी करके उनको दीक्षा दान कर सकते हैं। इसलिए तंत्र मंत्र विशारद होंगे। वो तंत्र में भी प्रतिष्ठित, तंत्र साधना में, तंत्र का मतलब होता है तमह जाड्या ताड़य जस्तुसह तंत्र। जो व्यक्ति दूसरे के अंधकार को दूर करने का सामर्थ्य रखते हैं, अपना दूर साथ साथ दूसरे का भी अंधकार दूर कर सकते हैं, वही हुए तांत्रिक अर्थात तंत्र। तंत्र मंत्र मननात् ताड़य जस्तुसह मंत्र, अर्थात मन को त्राण करने की जो मंत्र शक्ति, जो सिद्ध करने की क्षमता है, वही है सद्गुरु। तंत्र मंत्र विशारद होना है। और ये सारे विशेष गुण है। इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, इस तरह से बहुत सारे गुण हैं। ये श्लोक को आप लोग आनंद मार्ग की किताब से खोज सकते हैं। यह है शांतो दांतो कुलीनश्च विनीत शुद्ध विश्वान तंत्र मंत्र विशारद। ये सारे ध्याननिष्ठ, ये सारे सद्गुरु का लक्षण है। ये गुण जिसमें है वो सद्गुरु होने के योग्य है, अन्यथा नहीं। दूसरा, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरु का व्याख्या है जो आनंद मूर्ति जी बताए हैं, वो कैसे? जैसे मनुष्य का जो आधार है, अस्तित्व है, वो है पंचकोशात्मक है। पंचकोशात्मक जैवे वृत्ति कदली पुष्पवत, अर्थात मनुष्य का जो आधार है पंचकोश पर आधारित है। 5 सेल है। देयर आर 5 सेल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। पहला है काममय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है अतिमानस कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, पांचवा है हिरणमय कोश। अर्थात काममय कोश, अन्नमय कोश, ये दोनों एक ही है। अन्न से बना हुआ जो कोश है, अर्थात ये देह, ये अन्नमय कोश है। इसको काममय कोश भी कहते हैं। उसके बाद है मनोमय कोश, उससे ऊपर मन। उसके बाद अतिमानस, विज्ञानमय और हिरणमय। अब जो सद्गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? सद्गुरु जो होते हैं वो अपने हिरणमय कोश के द्वारा दूसरे के हिरणमय कोश को आकर्षित करते हैं, अर्थात अपने तरफ वो आकर्षित कर लेते हैं। अर्थात जिनमें धार्मिक भावनाएं, गुरु प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा जग जाती है जिन शिष्यों में, इसीलिए कहा जाता है तीव्र आकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। मनुष्य के मन में जो तीव्र आकांक्षा जागृत होती है तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। जब उनमें आकांक्षा जगती है तभी जो परम ब्रह्म है उनके हिरणमय कोश को आकर्षित करते हैं, और वो जो हिरणमय कोश को आकर्षण करते ही वो उद्वेलित होकर वो सब कुछ छोड़ के उन्हीं की तरफ भागने लगते हैं। ये जो दूसरे के हिरणमय कोश को नियंत्रण खींचने वाली जो क्षमता रखते हैं वही हुए सद्गुरु। और जिस विद्या के द्वारा वो आकर्षण करते हैं उसको कहते हैं ब्राह्मी विद्या। उसके बाद कुछ और भी गुरु हैं इस समाज में जो साधना के द्वारा इतना शक्ति अर्जन कर लेते हैं कि वो हिरणमय कोश को तो आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ परम ब्रह्म ही कर सकते हैं।
वो क्या करते हैं, दूसरों के विज्ञानमय कोश को खींच लेते हैं। विज्ञानमय कोश को खींच के उनमें धार्मिक भावनाएं पैदा करते हैं। अर्थात वैसे गुरुओं को कहा जाता है मध्यम गुरु। ऐसे गुरु को मध्यम गुरु कहते हैं। और ये लोग दैवीय विद्या, इनके जिस विद्या के माध्यम से आकर्षण करते हैं उसको कहा जाता है दैवीय विद्या। अर्थात दैवीय विद्या के माध्यम से वो दूसरों को आकर्षण करते हैं, धर्म के पथ पे प्रेरित करते हैं, वही हुए मध्यम गुरु। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं उच्च मानसिक शक्ति वाले, लेकिन वो मनुष्य के अतिमानस कोश को आकर्षित करते हैं और अतिमानस कोश को आकर्षित करके उनके बुद्धि को ही भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे ही विद्या को कहा जाता है राक्षसी विद्या। ऐसे विद्या क्या कहा जाता है, राक्षसी विद्या। और ये विद्या का प्रयोग करने वाले वो होते अधम गुरु। और एक तरह के गुरु है अधम, वो भी अधम ही है। वो अतिमानस को नहीं, मनुष्य के मनोमय कोश को खींच लेते हैं और अपने अनुसार वो यूज करते हैं। और हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, ये सारे करके उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेते हैं। वो बोलते पिशाची विद्या। पिशाची विद्या के माध्यम से जो मनुष्य के मनोमय कोश को नियंत्रण कर लेता है, ये खींचता है, वो है अधम गुरु। बस पिशाची विद्या। समाज में आप देखेंगे इस तरह के हैं जो टोटका, जादू टोना के माध्यम से ही अपना काम चला लेते हैं, लोगों को अपने वशीभूत कर लेते हैं। देखा जाता है शिष्य लोग उनके पीछे दिन रात पागल की तरह घूमते रहते हैं कि वाह कितने पावरफुल आदमी हैं। असली बात है वो पावर वगैरह कुछ नहीं है, वो अपने पिशाची विद्या और राक्षसी विद्या के द्वारा दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। ऐसे गुरु अधम कैटेगरी के होते हैं। और एक अधम गुरु है जो मनुष्य के काममय कोश को खींचता है, अर्थात मनुष्य के मन में भोग वासना जागृत करके वो अपना इच्छा पूर्ति करते हैं। ये भी 3 तरह के अधम गुरु है। वो मनुष्य के कामोमय वृत्तियों को, अर्थात वासना, सेक्स, ऐसे वृत्तियों को इंस्टिगेट करता है। ऐसे करके आकर्षण करके अपने रूप के द्वारा, अपने बोली के द्वारा सम्मोहित करके वो क्या था, अपने इच्छाओं से परिचालन करना कोशिश करते हैं। वो हुए अधम गुरु। 3 तरह के अधम गुरु हुए, राक्षसी विद्या, पिशाची विद्या, फिर ये जो है रूप रंग से जो दूसरों को आकर्षित करके सम्मोहित करके जो करते हैं, ये तीनों हुए आपको अधम गुरु। मध्यम गुरु और उत्तम गुरु यही एकमात्र उपास्य है, प्रणम्य है। बाकी सब त्याज्य है। जितना जल्दी त्याग दें उतना ही समाज को कल्याण, मानव जाति को कल्याण। अब जो बुद्धिमान होंगे, जो समझदार होंगे, इस मैंने जो परिभाषा दिया इसके अनुसार एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके वो गुरुकरण करेंगे और जब वो सद्बुद्धि लेकर, तीव्र इच्छा लेकर गुरु के खोज में निकलेंगे, सद्गुरु उनको जरूर प्राप्त होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आपको अगर ये अच्छा लगा हो